ये हमारे पास एक क्वेश्चन है गेट केमिकल 2004 से 1 मोल ऑफ मीथेन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इन अ स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ एयर। स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है। द रिएक्शन प्रोसीड एज CH4 प्लस 2O2 gives CO2 plus H2O. Both the reactant and product are in gas phase. The enthalpy of formation is minus 370 kilojoule per mole of methane. तो जो माइनस साइन यहाँ इंडिकेट करता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब सिस्टम से हीट रिजेक्ट हुई है। तो इसमें दो पार्ट है, हमें पहले पार्ट में फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन द प्रोडक्ट गैसेस, और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि जो स्पेसिफिक हीट अगर जितनी भी गैसेस या वेपर है प्रोडक्ट में, उनकी स्पेसिफिक हीट अगर 40 जूल पर मोल केल्विन हो जाए तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज है एग्जॉस्ट गैस यानी कि प्रोडक्ट गैसेस का, वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो हमें जो रिएक्शन दी गई है वो हमने यहाँ लिखी है। 1 मोल यहाँ पे कंबस्शन हो रहा है CH4 का, उसके साथ हमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और उससे प्रोडक्ट कितना बन रहा है 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल्स ऑफ H2। यही हमारी स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट दी गई है। लेकिन हमें बोला गया है कि जो कंबशन हुआ है वो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ एयर में हुआ है, और यहाँ रिएक्शन में सिर्फ O2 है। तो जो एयर होती है वो अकेली ऑक्सीजन नहीं होती, वो 79% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। और जो 1 मोल ऑफ एयर होता है उसमें 0.79% फ्रैक्शन जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, और 0.21% जो फ्रैक्शन होता है वो ऑक्सीजन का होता है। तो यहाँ 2 मोल यूज़ हुई है। तो इस 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आए होंगे वो हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए हमें 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो जो 2 मोल होंगे वो ये 0.21 फ्रैक्शन के बराबर होंगे। तो 1 फ्रैक्शन के लिए हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं इसको सीधे, और जो 0.79 फ्रैक्शन होगा उसके लिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ N2 है, जो नाइट्रोजन का मोल्स है वो निकल आएंगे, वो आ रहे हैं 7.52। तो फिर जो प्रोडक्ट है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे हमारे रिएक्शन के हिसाब से, और जो फिर कंबशन हुआ है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हुआ है, नाइट्रोजन के साथ नहीं हुआ है, तो जो नाइट्रोजन गैस एयर में मिली हुई है वो सीधे सीधे हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगी। तो जो टोटल प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो होगा CO2 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन। तो उसमें कितने कितने मोल होंगे 1 मोल ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ H2, और जो अनरिएक्टेड पार्ट हमने यहाँ निकाला है 7.52 मोल्स ऑफ N2। तो जो टोटल मोल्स आ रहे हैं इनको प्लस करने के बाद वो आ रहे हैं 10.52। तो जो प्रोडक्ट में H2O का मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 जो हमें 2 दिया है डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो इससे आंसर आ रहा है हमारा 0.19। अब यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर जो जितनी हमारे वेपर गैसेज हमें प्रोडक्ट में मिली है, क्या क्या मिला है CO2, H2O और N2, इसका जो एवरेज स्पेसिफिक हीट है वो अगर 40 जूल केल्विन हो जाए, 40 जूल पर मोल केल्विन हो जाए, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज है एग्जॉस्ट गैसेस का यानी कि प्रोडक्ट गैसेस का, वो कितना होगा। तो हमें सीधा सीधा यहाँ जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो दी गई है, तो उसको हम इक्वेट कर सकते हैं यहाँ। Q जो हमारा होता है वो होता है NC डेल्टा T। यहाँ जो Q है उसको आप कुछ भी ले सकते हो, या तो ले सकते हो हीट स्टोर कितनी है किसी भी सिस्टम में, या फिर हीट सप्लाई कितनी करी है, या हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है। आप ये Q को किसी भी तरह से ट्रीट कर सकते हो और उसको इस वैल्यू के बराबर रख सकते हो। इन दिस केस हम इसको ले रहे हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें से कितनी हीट रिजेक्ट हुई है, हम इस Q को उसके बराबर ले रहे हैं। तो हमें कितनी -370 किलो जूल दी गई है, तो हम उसको जूल में कन्वर्ट करके यहाँ लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में कितने हैं वो हमने यहाँ से निकाला है 10.52 एन नंबर ऑफ मोल्स इंटू जो हमारी स्पेसिफिक हीट है वो 40 दी गई है हमें, और डेल्टा टी जो कि टेम्परेचर राइज है वो हमें निकालना है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। 730 इंटू 1000 इज 730, और 3 ज़ीरोज़ डिवाइड बाय 10.52 इंटू 40, इससे हम निकालेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर राइज है वो 1734.79 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब यहाँ अपन एक बात नोटिस करें तो जितना भी हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ है वो किलो जूल मोल्स में दी गई थी, और जो हमारा यहाँ स्पेसिफिक हीट है वो 40 जूल पर मोल केल्विन में दिया था, केल्विन में दिया हुआ था।
तो जो हमारा आंसर है वो सेल्सियस में कैसा आया, तो ये बात है यहाँ की डिफरेंस है। डिफरेंस में क्या होता है, T1 माइनस T2 कुछ हम करते और दोनों में हम 273 प्लस करते, तो माइनस करने में वो वैसे भी वैल्यू नेग्लिजिबल ही हो जाती, वो कुछ काम ही नहीं करती उसमें। तो जो यहाँ डिफरेंस है उसको हम या तो केल्विन में भी लिख सकते हैं और सेल्सियस में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोनों का। जो हमारा मोल फ्रैक्शन है H2O का वो 0.19 हो जाएगा और जो मैक्सिमम हीट राइज है वो हो जाएगा 1734.79 डिग्री सेल्सियस।